भाई, एक सच मान ले, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आज सिर्फ बूढ़ों की बीमारी नहीं है, ये हमारी पीढ़ी की भी हकीकत बन चुकी है। 25-30 साल का लड़का जिम जा रहा है, काम कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन जब बेडरूम की बारी आती है तो परफॉर्मेंस फेल हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम इसे शर्म समझते हैं और चुपचाप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। यही शर्म धीरे धीरे रिश्ते तोड़ देती है, कॉन्फिडेंस खा जाती है और आदमी को खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन भाई, सच ये है, ये बीमारी छुपाने की नहीं, इलाज करने की है। और इलाज इतना मुश्किल भी नहीं है, बस सही रास्ता जानना जरूरी है। चैप्टर 1, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है? भाई, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ एक मर्दाना कमजोरी नहीं है, ये हमारे शरीर और दिमाग दोनों का अलार्म सिस्टम है। जब भी इरेक्शन सही से नहीं होता, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शरीर हमें संकेत दे रहा है कि चीजें गड़बड़ है। सबसे पहले शारीरिक कारण, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे बड़ी वजह हैं। ये बीमारियां धीरे धीरे नर्व्स और ब्लड फ्लो को प्रभावित करती है और यही इरेक्शन को रोक देती है। कई बार मोटापा और कोलेस्ट्रॉल भी खून की नसों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे सेक्सुअल परफॉर्मेंस गिर जाती है। फिर आते हैं मानसिक कारण, परफॉर्मेंस एंजाइटी, यानी पता नहीं आज होगा या नहीं का डर एड को और भी बढ़ा देता है। तनाव, डिप्रेशन और रिलेशनशिप प्रेशर भी दिमाग को इतना थका देते हैं कि शरीर रिस्पॉन्स ही नहीं करता। और आखिर में लाइफस्टाइल कारण, लगातार स्मोकिंग, अल्कोहल, नींद की कमी और जीरो एक्सरसाइज सब मिलकर शरीर की सेक्सुअल एनर्जी को खत्म कर देते हैं। यही वजह है कि आजकल 30 की उम्र में भी लड़के इस समस्या से परेशान हो रहे हैं। भाई, ये सब कारण मिलकर आदमी को उस जगह पर ला देते हैं जहां उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब आदमी एक बार फेल हो जाता है तो अगली बार दिमाग पहले से ही डर से भरा होता है। ये साइकिल बार बार दोहराई जाती है और एड परमानेंट लगने लगता है। चैप्टर 2, शर्म छोड़ो भाई, ये मर्दांगी की हार नहीं है। भाई, सबसे पहले ये बात गांठ बांध ले, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कमजोरी नहीं, एक संकेत है। और अगर तू इसे छुपा रहा है तो तू अपने शरीर के अलार्म को ही बंद कर रहा है। डॉक्टर राजन भोंसले कहते हैं, शर्म वो जहर है जो इलाज से पहले ही आदमी को तोड़ देता है। जब कोई सिर दर्द या पेट दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन जब बात सेक्स की आती है तो हम डर जाते हैं। लोग क्या सोचेंगे? असल में लोग कुछ सोचते ही नहीं, बस हम खुद सोच सोच कर घुल जाते हैं। यही सोच हर रात एक नए डर में बदल जाती है और यही डर इरेक्शन को फिर से रोक देता है। ये एक माइंड बॉडी लूप है, जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। लेकिन भाई, असली मर्द वही है जो अपनी कमजोरी से भागता नहीं, उसका सामना करता है। जब तू अपने डॉक्टर से खुलकर बात करेगा तो पता चलेगा कि इसका इलाज आसान है, बस अवेयरनेस और सही माइंडसेट चाहिए। आज की मेडिकल साइंस में ऐसी दवाइयां और थेरेपीज हैं जो इस समस्या को पूरी तरह ठीक कर सकती है। लेकिन पहला कदम है शर्म तोड़ना। तू समझ, ये बीमारी नहीं, एक जर्नी है खुद को दोबारा पहचानने की। और हर जर्नी की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है। चैप्टर 3, स्टेप बाय स्टेप गाइड, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज कैसे करें। भाई, याद रख, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज कोई जादू नहीं है, लेकिन ये 100% मुमकिन है अगर तू सही कदम उठाए। ये एक वन नाइट क्योर नहीं है, बल्कि माइंड बॉडी रीसेट की प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के 5 सबसे जरूरी स्टेप्स हैं, जिन्हें अगर तू ईमानदारी से फॉलो करे तो तू खुद फर्क महसूस करेगा। स्टेप 1, अपनी बॉडी की सच्चाई जानो। सबसे पहले डॉक्टर से खुलकर मिलो, टेस्ट करवाओ, ब्लड शुगर, टेस्टोस्टेरोन, बीपी, कोलेस्ट्रॉल। अक्सर वजह होती है डायबिटीज, हार्मोन इम्बैलेंस या पुअर ब्लड फ्लो। जब तक असली कारण नहीं पता चलेगा, कोई भी दवा काम नहीं करेगी। शरीर के डेटा से भागना बंद करो भाई, वही इलाज की पहली चाबी है। स्टेप 2, माइंड को रीसेट करो। एड सिर्फ शरीर की नहीं,
दिमाग की बीमारी भी है। जब तू हर बार सोचता है पता नहीं आज होगा या नहीं, तब तेरी बॉडी उसी डर का जवाब देती है नहीं होगा। इसलिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और परफॉर्मेंस प्रेशर से दूरी रख। पार्टनर से खुलकर बात करना एंजाइटी को आधा खत्म कर देता है। स्टेप 3, लाइफस्टाइल को रीसेट करो। भाई, अब शराब और सिगरेट को मजाक मत समझ। हर सिगरेट तेरे ब्लड फ्लो को मारती है, हर ड्रिंक तेरे नर्व्स को सुस्त कर देती है। वर्कआउट शुरू कर, रोज 10 मिनट रनिंग या योगा कर। सही नींद, सही खाना और सही रूटीन ही सबसे बड़ा बूस्टर है। स्टेप 4, थेरेपी और कोचिंग लो। सेक्स थेरेपी का मतलब शर्म नहीं, समझदारी है। एक एक्सपर्ट तुझे वो चीज सिखा सकता है जो तूने कभी स्कूल में नहीं सीखी। कैसे रिलैक्सेशन और कनेक्शन से परफॉर्मेंस बढ़ती है। कभी कभी सिर्फ बॉडी नहीं, रिलेशनशिप को भी हीलिंग की जरूरत होती है। स्टेप 5, इंटीमेसी को गेम मत समझ। सेक्स कोई कंपटीशन नहीं है भाई। पार्टनर को खुश करने की दौड़ में खुद को मत भूल। फोरप्ले, पेशेंस और इमोशनल कनेक्शन, यही वो 3 चीजें हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को खत्म करने का सबसे नेचुरल तरीका है। असली मर्द वो नहीं जो सबके सामने स्ट्रांग दिखे। असली मर्द वो है जो अंदर की कमजोरी को पहचान कर उसे ठीक करे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कोई शर्म की बात नहीं, ये शरीर का संकेत है कि अब बदलाव का समय आ गया है। तो उठ, डर मत, बात कर और खुद को दोबारा रीबिल्ड कर। क्योंकि भाई, तेरी मर्दानगी सिर्फ बेड में नहीं, तेरी हिम्मत में छिपी है। अगर ये बातें दिल तक पहुंची तो कमेंट में लिख, भाई अब मैं शर्म नहीं, इलाज करूंगा। और हां, ऐसे ही सच्चे और जिंदगी बदल देने वाले कंटेंट के लिए सेक्स बुक इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर।